गाइड ने फिर भी उसे बोट पर लाकर तुरंत बोट को किनारे लगाया, सीपीआर वगैरह देने की कोशिश की। असली प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में अम्यूजमेंट पार्क्स और गेम जोन्स के लिए कोई सेंट्रल सेफ्टी अथॉरिटी है ही नहीं। हर स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करता है और जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए तब तक कोई चेक भी नहीं करता। वो सीट से स्लिप हो गई और राइड से नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई। ये गिरने की हाइट लगभग 20 फीट थी। बाहर तक स्मोक निकल रहा था, अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 27 लोग मर चुके थे, जिसमें कई छोटे बच्चे भी थे। कुछ बॉडीज इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि पहचान में भी नहीं आई। गेम जोन के पास फायर सेफ्टी का कोई सर्टिफिकेट नहीं था, एक भी स्प्रिंकलर नहीं था और सिर्फ एक ही नैरो एंट्री एग्जिट गेट था। अगर बाई चांस हवा में सिचुएशन खराब हो गई तो वो इसे हैंडल कर पाएगा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरा गैरा नत्थु गेरा सब इंस्ट्रक्टर्स बन जाओ, क्योंकि टूरिस्ट ही इतने आ रहे हैं। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम फ्रेम बाय फ्रेम इंडिया के अम्यूजमेंट पार्क डिजास्टर्स, लोकल शहरी मेलों में लगने वाले झूले और एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सीडेंट्स का पोस्टमार्टम करेंगे। एकदम ध्यान से समझेंगे कि क्या गलत हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल था, एग्जैक्टली हो क्या रहा है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इस सब का सॉल्यूशन आखिर है क्या। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बात 1 साल पहले गुजरात स्टेट की है। ये है गुजरात में राजकोट का टीआरपी गेम जोन, एक जगह जहां बच्चे पेरेंट्स और दोस्तों के साथ मजे करने आते थे। 25 मई 2024 को भी ऐसा ही एक संडे था। फुल क्राउड, फुल मस्ती। इस गेम जोन के अंदर हर जगह गेम्स ही गेम्स थे। बोलिंग, ट्रैम्पोलिन पार्क, लेजर टैग, मिरर मेज, गो कार्टिंग और भी कई सारे एडवेंचर जोन्स। सब कुछ एक टिन शेड बिल्डिंग के अंदर था, जो ऊपर से मॉडर्न दिख रही थी, लेकिन ये बिल्डिंग इलीगली कंस्ट्रक्टेड थी। सेफ्टी का कुछ अता पता था ही नहीं, लेकिन पैसों के लालच में गेम्स खिलवाना शुरू कर दिया था। एक कॉर्नर में एक वर्कर वेल्डिंग मशीन से कुछ काम कर रहा था, तभी एक चिंगारी पास ही पड़ी हुई फोम शीट पे गिर गई और आग लग गई। फोम, थर्मोकोल और प्लास्टिक से भरा हुआ था ये गेम जोन, इसलिए आग ने तुरंत फैलना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में आग ने ट्रैम्पोलिन जोन, स्पाइडर टावर और गो कार्ट एरिया को लपेट लिया। अंदर का काफी सामान फायर कैचिंग मटेरियल था, जैसे टायर्स, प्लास्टिक, फोम एक्सेट्रा, और काफी कुछ जलने लगा। अंदर पैनिक मच गया, लोग भागने लगे, लेकिन सिर्फ एक ही गेट था और ब्लैक थिक स्मोक की वजह से किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इमरजेंसी लाइट्स थी ही नहीं, फायर अलार्म भी नहीं था, सिर्फ चीखने की आवाजें आ रही थी। जब तक फायर ब्रिगेड को कॉल गया तब तक 20-25 मिनट निकल चुके थे और जब वो फायर ब्रिगेड वाले आए तो उन्हें गेट ही तोड़ना पड़ा। बाहर तक स्मोक निकल रहा था, अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 27 लोग मर चुके थे, जिसमें कई छोटे बच्चे भी थे। कुछ बॉडीज इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि पहचान में भी नहीं आई। गेम जोन के पास फायर सेफ्टी का कोई सर्टिफिकेट नहीं था, एक भी स्प्रिंकलर नहीं था और सिर्फ एक ही नैरो एंट्री एग्जिट गेट था। असली प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में अम्यूजमेंट पार्क्स और गेम जोन्स के लिए कोई सेंट्रल सेफ्टी अथॉरिटी है ही नहीं। हर स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करता है और जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए तब तक कोई चेक भी नहीं करता। इस केस में भी तो यही हुआ ना, बिल्डिंग में मेंटेनेंस चल ही रहा था, सेफ थी ही नहीं बिल्डिंग, लेकिन पैसे कमाने के लिए पहले ही ये अम्यूजमेंट पार्क ओपन कर दिया। सिर्फ लैक ऑफ प्रॉपर चेकिंग की वजह से एक चिंगारी ने 27 जिंदगियां ले ली। सिर्फ एक इसी कांड की बात नहीं है। 6 साल पहले 2019 में गुजरात में ही अहमदाबाद में एक केस हुआ था। यह है कांकरिया का अम्यूजमेंट पार्क, जहां 14 जुलाई 2019 को डिस्कवरी नाम की पेंडुलम राइड चल रही थी। बच्चे, दोस्त, कपल्स वगैरह सब फुल ऑन मजे कर रहे थे। ये राइड 32 सीट्स वाली थी। उस दिन 31 लोग बैठे हुए थे। स्विंग 20 फुट ऊपर जाता था, तभी अचानक शाफ्ट का पाइप जिसपे सीट्स लगी हुई थी वो टूट गया। एक आदमी हवा में उड़ गया। मेन राइड पहले तो सपोर्टिंग पोल से टकराई और फिर राइड एकदम जोर से झटके से जमीन पे आके गिर गई। सीट्स खुली और राइडर्स नीचे गिर गए। 2 लोग तुरंत मर गए, शायद 20-30 साल के, और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेज और पुलिस ने तुरंत जख्मी लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया। टोटल 29 लोग इंजर्ड हुए और कुछ क्रिटिकल कंडीशन में भी थे। जो लोग लाइन में खड़े थे और